बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो देवी मैया की जय। आज देवी का जो है 5वां स्वरूप स्कंद माता के रूप में जो पूजा जाता है उसकी पूजा करेंगे और 5वां पाठ है, आज 5वां नवरात्रा है। तो भाई शुरुआत करते हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा अत श्री देवी का प्रारंभ। ओम नमः शनिकाय। मार्कंड ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य किसी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त श्री देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सभी प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं सकंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य यदि भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देव जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। बाराही मैसी पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। सवैत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, केटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबला तथा महा उत्साह वाली, बोलो देवी मैया की जय। घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी आपको नमस्कार हो। ये देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को उड़ाने वाली देवी जी मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वारा, नृत्य कोण में खगदारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में सूरधारणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णो देवी रक्षा करें। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशा में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाई और अजिता दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालाधारी बाहों की यशस्विनी, बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंकिनी, कानों की द्वारकावासिनी, कपोलों की कलिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंध, ऊपर के ओठ की चर्चिका, नीचे के ओठ की अमृतकला एवं दिव्या की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, पुरुष स्त्रियों की धनुधरी रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नील गिरवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुरेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। सतनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करें। उदर की शूल धारिणी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसी, पाँव के तलियों की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलवों की तेलवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टि कराली, केशों की उद्रवकेशनी, रोम क्षेत्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छतेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रजतम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें।
आयु की 12, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडी की मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरव भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता मारक की क्षेम करो। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से निरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल सम्मति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम भी सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सही प्रकार का विचार योग तथा मंत्र तंत्र कवचार इस पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नवचर तथा जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिन, शाकिन, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराज, बेताल, कूष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कमलों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की गिनती इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है और सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी का समाप्तम। बोलो देवी मैया की जय। बोलो भैरव बाबा की जय। श्री अर्गला स्तोत्र प्रारंभ। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती मंगली काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा सब आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कटव दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप हमें सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुख दाता देवी जी को नमस्कार हो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली हे माता, रूप दो, सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे सुम निशुम दुर्माक्ष नामी दैत्यों का मन वदन करने वाली, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। हे सौभाग्य देने वाली, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चरित्र अचिंतन है, सभी शत्रुओं का आप विनाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पापनाशक चंडी के, जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडी के, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के, जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप हमें सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। हमारे शत्रुओं का नाश करके हमें बल बढ़ा दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियां घिसते रहते हैं। कृपा कीजिए, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बोलो देवी मैया की जय। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशमान, लक्ष्मीवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडी के मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत है। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित है। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। आप ही रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके ही महास्रोत की लग का पाठ करता है वह सब सती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अर्गला स्तोत्रम। बोलो देवी मैया की जय। श्री कीलक स्तोत्र।
श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, और चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना जपन के ही सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि किसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार के लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए श्री सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। उस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, साधक सही प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूपी किलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देव जी का गण एवं गंध होता है, कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे काल मृत्यु होती है। ध्यान तो होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोतों का पाठ आरंभ करते हैं। और जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्रोत का जब सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मन सवर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उस सवर से अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उस सवर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के पाठ सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति देवाय किलक स्तोत्रम। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो देवी मैया की जय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुशोभित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची श्रवण की चोटी पर सिंह पर बैठी देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही हैं। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने देवी जी के पास पहुंच गए। अब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध से उनका मुख लाल हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा खटवांग धारण किया हुआ था, नरमुंड माला शोभित थी, चीते के चरम की साड़ी पहने थी, शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था, अत्यंत भयानक रूप था, मुख को विस्तार से खोल रखा था, लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी, धसी हुई लाल लाल आंखें थी, गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुश वह आधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। जैसे ही योद्धाओं को घोड़ों के साथ, वैसे ही योद्धाओं को घोड़ों के साथ रथों को सारथियों को भी मुंह में डाल कर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन तथा गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती में धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े गए हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की सेना कुचल डाली और भक्षण कर डाली। कितने असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए गए। क्षण भर में असुरों की वह भारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा की एवं सहस्त्रों
चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्कर देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिनके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हेम हकारती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए वह देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया तथा महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। उसके अत्यंत काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए और फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं करना। इसी बोले अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा इस नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर, बोलो देवी मैया की जय। असुरराज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूमर कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें और फिर मेरी आज्ञा से कलिक, मौर्य, दोहर्द, काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। उस चंडिका जी ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है। तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी अपनी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने भी अपना मुंह खूब फैलाया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुटे हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्ष, सूत्र, कमंडलू से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह माहेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़ गुह रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सांग एवं खग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ बारह का, बोलो देवी मैया की जय।
विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी की के समान शरीर को धारण की हुई गर्दन के बालों के को फटकारते से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह शक्ति वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं नाद करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं और वहां जाकर महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का विमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो जाओ, तुम्हारे मांस से ये मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत तत्व में स्वयं शिवजी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महासुरों ने सुने तो महाक्रोध में आ गया और जहां कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, ऋषि आदि आयुधों से देवी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों में चीरती फाड़ती, खटांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस और दौड़ती उसी ओर से अपने कमंडलू का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इस प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा एवं अत्यंत कोपना कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा तथा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति ने वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। बोलो देवी मैया की जय। बाराही शक्ति ने तो कुछ एक को टुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों से अग्रभाग से चीर डाली। बारह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर डाले। कितने महादैत्यों को नारसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। अपनी गर्जना से दिशा आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्ठास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगण ने पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वस्त्र में शरीर से एक भी वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महासुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए।
जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था, जिनकी जितनी भी बूंदें शरीर से गिरी थी, उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका सिर छत विछत कर दिया, उसके रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्कर द्वारा उसे मारा, इंद्री ने गदा द्वारा उसे असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्कर से छत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्त्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान वहां असुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा, बाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध से समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर भी इसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर वह शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र के पात से गिराते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख वाली खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिरो उत्पन्न उन महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी इस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा। इस प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर फिर यह भयानक नए दैत्य पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदा पात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्तबीज के छत विछत शरीर से तो बहुत सारा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुंह से पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, बाण, वज्र, तलवार, ऋषि आदि आयुधों से रुधिरहीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिरपान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। बोलो देवी मैया की जय। विंध्येश्वरी स्तोत्र। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बणेरणे प्रकाशनी बजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विधाते हारिणी गरे गरे निवासिनी बजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सुतां विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी बजामि विंध्यवासिनी लसत सुलाल लोचनम लसात्वरम पर्दनम कपाल शूल धारणी बजामि विंध्यवासिनी करो मुदा गदाधरा शिव से प्रदायिनी वरा वरार्तना शुभा बजामि विंध्यवासिनी असीन्द्र जामिनी पर्दनम त्रिवास्य रूप धारणी जले तले निवासिनी बजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी बौद्रे विलासिनी बजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेविता सुरारी वंश खंडिता विशुद्ध बुद्धि कारिणी बजामि विंध्यवासिनी निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी
बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। बोलो देवी मैया की जय। बोलो गणेश महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधे को आंख देते कोडिन को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लग संत करे सेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन देते कोडिन को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभो सत्यवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश महाराज की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मैया जय आनंद करनी। तुम कौन से दिन जावत मैया जी कौन से दिन सेवत। हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। गहरी वाहन राजत खड़ग कपर धारी मैया खड़ग कपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। सोम्बनि सोम्ब विदारे महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे।
मधु के टब दो मारे, मधु के टब दो मारे, सुर भैन के ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी, मैया तुम्हें कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही ओ भरता, मैया तुम ही ओ भरता, बागे तन की दुख हरता, बागे तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी कांचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्रीमान के तुम्हें राजत, श्रीमान के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी माम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी भक्त हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल मूर्ति, मैया जय आनंद करनी, तुम्हें को निस दिन जावत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। गुरुदेवी मैया की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजयंती माला, बजा रहे मुरली मधुर बाला, शरण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद नाला, नंद के आनंद मोहन ब्रज चंद, परमानंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े वन माली, बर्मसी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बेलसे,
देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, बजे मुरझंग मधुर मृदंग, गवाल निसंग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे आगे की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल टटरेणु, बजार वृंदावन वेणु, चहु दिशि गोपी गवाल देनु, भरत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद तेरे सुनो दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो जीतैया की जय, सभी देवताओं की जय। देवी मैया सभी के घरों में खुशहाली लाए, सभी को खुश रखे। बोलो देवी मैया की जय।